वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सबको बताया गया था कि जो पीडीएफ आपको दी गई हैं उनका सॉल्यूशन हम ऑनलाइन करेंगे। तो आज हम प्रयास करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन आज हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या रहता है। देखो, टेक्निकल इश्यू स्टार्टिंग में बहुत आएंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत हैं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा हम का वाली संख्या बटे में रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दोनों की यूनिट सेम होना जरूरी है। ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है। तो ऊपर लिखेंगे हम 65 ग्राम और नीचे 2 किलोग्राम के हम ग्राम बना लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, तो 2 किलोग्राम में होंगे 2000 ग्राम। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करेंगे 100 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 चौक 20 और 5 से 13 पंजे 65। तो पहला जो आंसर हमारा आ गया वो 13/4% आया, जो हमारा पहला ऑप्शन है। ये पहला प्रश्न था हमारा। इस प्रश्न में ध्यान ये रखना कि हमें का वाली संख्या को बटे में रखना है। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो, किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। तो 1% का आधा निकालने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और सबसे पहले 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। परसेंटेज को हटाने के लिए बटा 100 करेंगे और जब 0.5 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 अंक और लेफ्ट साइड में खिसकेगा। तो आंसर हो गया 0.005। ये तीसरा ऑप्शन है हमारा, तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न, और देखो तीसरा प्रश्न आपका ऐसा ही प्रश्न है जो पहला प्रश्न करा था आपने। उसमें क्या था, उसमें भी का वाली संख्या लिखी हुई थी और यहां भी हम का वाली संख्या बटे में लिखेंगे। लेकिन ध्यान यहां भी यही रखना है कि ये दिन है और यहां घंटे और मिनट में दिया हुआ है, तो इनको हम सबको घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 घंटे 45 मिनट का सबसे पहले हम घंटों में बदलते हैं। 2 घंटे प्लस ये जो 45 मिनट हैं इसको डिवाइड करेंगे हम 60 से। 15 × 3 = 45 और 15 चौका 60। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 घंटे हो गए। अब ये जो 11/4 घंटे हैं ये बताना है एक दिन का कितने प्रतिशत है। एक दिन मतलब 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो यहां से लिखेंगे 11/4, बटे में लिखेंगे 24 और गुणा करेंगे 100 की। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए गुणा प्रतिशत का हम निशान लगा देंगे इसमें। अब यहां से 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से 25 बार डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब 25 की गुणा करते हैं हम 11 में। 25 × 25 और 25 × 25 और 2 27, 275। 24 करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 24 एक बार कितने बचे, 3, 35 गए। फिर 24 × 24 बचे 11, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दें, चौका 6, तो 11.4 समथिंग आंसर होगा, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, यदि b-a का 30%, यदि b-a का 30% b + a के 18% के बराबर हो तो a तथा b का अनुपात क्या होगा? तो यहां से लिखेंगे हम b - a, इसका गिवन है हमें 30% और ये दिया हुआ है b + a के
18% के बराबर दिया हुआ है। यहां से मल्टीप्लाई में देखो दोनों तरफ प्रतिशत है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। 18 और 30 दोनों 6 से डिविजिबल है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18 और 6 × 5 = 30। अब यहां से दोनों तरफ हम यहां 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5b माइनस 5a, और इधर हो गया हमारा, जब हम 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3b प्लस 3a। अब यहां से जो a वाली टर्म है हमारी, उसे हम एक साइड रख लेंगे, और जो b वाली टर्म है उसको एक साइड रख लेंगे। 5b में से 3b माइनस होंगे इधर आके, तो यहां से बचेंगे 2b, और ये माइनस का 5a है, इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये प्लस 2 से डिवाइड, 2 कम 2 और 2 8 बराबर में दिए हुए हो तो बड़े का अनुपात अपना। यहां से देखो जो b की मल्टीप्लाई में है वो a का अनुपात होगा, और जो a की मल्टीप्लाई में है वो b का अनुपात होगा। तो a का अनुपात यहां से गया और b का अनुपात यहां से 4 हो गया। हमेशा ध्यान एक है, देखो हमें बताना है a अनुपात b, मतलब a का अनुपात पहले बताना है और b का अनुपात बाद में। तो हमारा जो आंसर होगा वो a का अनुपात, जो हमारा बी ऑप्शन है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो 1206 का हमें 1/3 निकालना पड़ेगा। तो 1206 तिहाई निकालने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 0 6, तो 1206 का 1/3 402 हो गया। और ये बताना कि ये जो 402 है ये 134% है। ये इस टाइप का हमारा तीसरा प्रश्न है इसका। यहां से देखो कोशिश करते हैं इकाई अंक से डिवाइड करने की। यहां 4 है, यहां 2 है, तो 3 चौक 12, 3 × 9 और 1 10, 3 × 3 और 1 4। ये पूरा 3 बार डिविजिबल हो गया। और अगर ये पूरा 3 बार डिविजिबल हो गया तो हमारा इसका आंसर हो गया 300%। जो हमारा इसका आंसर हो गया 300%, जो हमारा चौथा ऑप्शन है। ये पूरा 3 बार, और आंसर आ गया हमारा 300%। ये प्रश्न नंबर 5 था हमारा। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6। छठा प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। अगर किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो 80% में हमने 80 जोड़ दिया, क्या मिलता है? प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है, तो इसको हम 100% के इक्वल कर देंगे। अब ये जो 80% है उधर जाके माइनस हो गया, 100% में से 80% माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20%, और जो बराबर है हमारा 80 के। 20% 80 के बराबर है, तो 20 × 20 और 20 चौक 80, 1% हमारा 4 के बराबर होगा। तो 100% हमारा 400 के बराबर होगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन है 400। आगे स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या है? ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज में गिवन है ये खर्चे है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 हो गया। अब ये जो 2/3 है ये हमारा खर्च है। ये जो 2/3 दिया हुआ है ये हमारा खर्च है, और हमें दिया हुआ है प्रश्न में
बचत। तो हम सबसे पहले यहां से यही देखते हैं कि उसने बचत कितनी करी होगी। अगर 2/3 उसने खर्च कर दिया, मतलब 3 में से 2 भाग खर्च कर दिए, तो बचत होगी 1/3। 3 में से 2 भाग खर्च करने पे बचत होगी 3 में से 1 भाग 1/4। और ये बचत हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है 1200 के बराबर। तो 1/3 बराबर 1200 हो गया। यहां से अगर हमें टोटल इनकम निकालनी हो तो 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 12×3 = 36। तो कुल आय उसकी 3600 रुपए होगी। लेकिन उसने हमें कुल आय नहीं पूछा, उसने पूछा उसका मासिक खर्च क्या है, और मासिक खर्च उसका 2/3 है। तो 1/3 की वैल्यू हमारे पास 1200 है, तो हमें निकालनी 2/3 की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 की वैल्यू हमारी 2400 होगी। इसका मतलब उसका मासिक खर्च 2400 रुपए है, जो हमारा बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये जो 2:3 के अनुपात में है, तो हमने मान लिया कि छोटी संख्या 2x होगी और बड़ी संख्या हमने मान ली वो 3x है। अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं, छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या क्या है, 2x है, छोटी संख्या 2x है, इसके 20% में हमें कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है। इसके 20% में 20 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, बड़ी संख्या के 10% से, इसका 10% है, कितना अधिक मिलता है, 25 अधिक मिलता है। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया, जो बराबर है बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक। अब जो x वाला नंबर है उसको हमें एक तरफ सोल्व करना है और बाकी नंबर एक तरफ सोल्व करते हैं। तो ये 20 दूनी 40% हो गया, और इधर 10 दिए 30 हो गया, इधर 40 इधर 30, तो 40 में से 30 गई, यहां बचेगा 10%। 10% गुणा x, और ये जो 20 है इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा। 25 में से 20 गए, यहां मिलेगा हमें 5। तो प्रतिशत हटाने के लिए यहां गुणा करेंगे हम 100 की, यहां से 0 से 0 कैंसिल होगी, तो x का मान 50 हो गया। उसने पूछा कि छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या हम क्या मान के चले थे, 2x। तो 2 गुणा x की वैल्यू हमारी 50 आ गई। इसका मतलब छोटी संख्या हमारी 50 गुनी 100। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा 100। आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा। यहां मूल्य है, यहां बिक्री है, और यहां आय है। यह प्रश्न उसके जैसा है जो आय खपत वाला प्रश्न था। तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं मूल्य, सबसे पहले मूल्य हो गया गुणा, उसके बाद होगी उसकी बिक्री, मूल्य के बाद बिक्री, और वो बराबर होगी हमारी इनकम के बराबर। ये बिक्री हो गया यहां, और ये इक्वल होगा आय के। उसी फॉर्मूले से हम प्रश्न करेंगे। मूल्य 20% कम हो जाता है, मान लो पहले 100 था और 20% कम हो गया तो 80 हो गया। बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा, बिक्री पहले 100% थी, अब 80% बढ़ गई, तो ये हो गया 180। उसने पूछा इनकम पे बताओ क्या प्रभाव पड़ा। इनकम पहले 100 थी, अब इनकम x होगी। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, और इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल होगी। x की वैल्यू आ गई 18×144, x बराबर 144। तो यहां से इसकी जो 144 की कंपेयर है वो 100 से करनी है। मतलब जो इनकम पहले 100 थी वो बढ़ के 44 होगी, तो 44% इंक्रीज होगी।
मतलब 44% बढ़ गई। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे स्टार्ट करते हैं, प्रश्न नंबर 10 शुरू करते हैं और इसका हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। हमें पूछा कमी के बाद सेब की कीमत क्या है। देखो दो भाव होते हैं इसके, एक तो होता है प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव उसका फॉर्मूला होगा कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा रुपए बटा वस्तु। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाद का भाव, कमी बटा 100 का 100 लिखेंगे और गुणा कर देंगे रुपए बटा वस्तु। तो ये दो फॉर्मूले हैं इसके, प्रारंभिक भाव और बाद का भाव। हमें पूछा कमी के बाद का, अगर हमें कमी के बाद का पूछा तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से कमी कितने की है, 10 की है, 10 बटा 100 गुणा रुपए बटा वस्तु। रुपए है 54 और कितने सेब अधिक खरीद सकता है, 10 सेब अधिक खरीद सकता है। 10 कैंसिल हो, 2 से ये 50 बार कैंसिल होगा और 2 से ये 27 बार कैंसिल। ध्यान रखना है कि ऊपर क्या है, रुपए है और नीचे क्या है, नीचे वस्तु है और नीचे क्या है, वस्तु है। तो हमें देखना कि भाई एक दर्जन सेब की कीमत क्या है, सेब की कीमत नहीं, हमारे पास 50 सेब की कीमत 27 रुपए और जब 50 सेब की कीमत 27 रुपए है तो एक सेब की कीमत निकालने के लिए 27 बटा 50 और हमें डालनी इसमें कर देंगे हम 2 6 12 2 से 25 12 6 7 42 और 6 2 12 4 16 112 हो गया और डिवाइड करना है 25 से। 25 का 1.5 से 12 बजे पॉइंट लगा के जीरो लगाओगे तो 25 चौका 100 आगे 20 है। तो हमारा आंसर पहला ऑप्शन है। तो आज हम केवल 10 क्वेश्चन ही अपलोड करेंगे। तो देखो टेक्निकल इशू तो इसमें चलते रहेंगे, स्पीड भी लग रहा थोड़ी स्लो है, तो धीरे धीरे करके ये सब इंक्रीज हो जाएगा। आपको इन सब को इग्नोर करके आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। कोई सजेशन किसी बच्चे का हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।